एक बार सब बच्चे बता देंगे वॉइस क्लियर है कि नहीं। इज वॉइस क्लियर और नॉट? गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही तैयारी? क्लियर है? स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बेसिक ग्राफ्स के बारे में बात कर ली थी। आज की क्लास में हमने 3 फॉर्मूले पढ़ने हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के। आइए जरा देखें। मैंने आपको साइन इनवर्स कॉस इनवर्स एक्स के ग्राफ के साथ उसकी डोमेन लाइन बताई थी और 3-4 क्वेश्चन मैंने करवा दिए थे। और मैंने कहा था कि वो जो पहली क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आइए जरा आगे बढ़ना है आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को, उसके बाद हमें हाइट एंड डिस्टेंस पे लेके जाना है और चैप्टर को खत्म करना है। साइन इनवर्स साइन एक्स पढ़ेंगे आज हम। पहला फॉर्मूला कि साइन इनवर्स साइन एक्स जो होता है वो एक्स होता है। बच्चे इसको ऐसे काट दिया जाता है, ऐसा फील करते हैं, बच्चे फील करते हैं, ऐसा होता नहीं है। ऐसे काटना कूटना कुछ नहीं होता कि साइन इनवर्स साइन को खा जाएगा या काट देगा। बस आप ये याद रखिए कि साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स होता है, लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है कि एक्स की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में होनी चाहिए। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल रेंज। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल रेंज। इसी तरह से कॉस इनवर्स कॉस एक्स जो होता है वो भी एक्स होता है। एक्स क्या है? 0 से पाई। टेन इनवर्स टेन एक्स भी एक्स होता है। एक्स क्या है? -π/2 से π/2। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल रेंज। अगर x की वैल्यू प्रिंसिपल रेंज में है तभी ये x होगा, अदरवाइज नहीं है। अगर ये प्रिंसिपल रेंज में नहीं है तो आप इसको रेंज में लाएंगे। टेक दिस टू द रेंज, आपको इसको रेंज में लाना पड़ेगा। तो अगर ये रेंज में नहीं है तो इसको उठा के रेंज में पटक दे देगा, ठीक है। तो रेंज में आ जाएगा। सर कल 12 बजे के बाद फोन ऑफ कर देना। नहीं तो कई बच्चे बोल रहे हैं कि फोन नहीं लग रहा, कुछ लग रहा है मेरे फोन में दिक्कत हो गई है। फोन तो मैंने कभी अपने जीवन में ऑफ नहीं किया। फोन तो मैं कभी अपनी लाइफ में कभी ऑफ ही नहीं किया, है ना। फोन अब तभी ऑफ होगा जब मैं ऑफ होऊंगा, समझ रहे हो। प्रिंसिपल रेंज कहते हैं। अगर प्रिंसिपल रेंज में नहीं है तो टेक दिस टू द प्रिंसिपल रेंज विद द बेसिक क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है जी। जैसे पहला क्वेश्चन में आपको लिखते थे, अच्छा कर लिया नोट के नहीं? पंकज तू कॉल कर लिया यार, तू कल को पूछ रहा था आई वॉज बिजी इन द क्लासेस। कॉल कर लिया बेटा तू आफ्टर द क्लास। मेरी मेरी ऑफलाइन क्लास 10:30 बजे आज। तो मैं अभी 1 घंटा तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ और आज मेरा टारगेट है कि इस चैप्टर को खत्म करना है, बेशक नाइट लगानी पड़े। क्या आप तैयार हो नाइट लगाने के लिए? चैप्टर खत्म करना है मुझे यार आज। यूनिवर्सिटी में अच्छे से खत्म करना है, मतलब बढ़िया तरीके से चीजों को समझा के। आज बेशक नाइट लगानी पड़े बेटा। नाइट समझते हो? नाइट लगाने का मतलब समझते हो तुम लोग? तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। साइन इनवर्स साइन π/10। मेरे दोस्त आंसर बता दे। आंसर बता दो भाई। साइन इनवर्स साइन π/10 कितना होगा? π/10 होगा, क्योंकि प्रिंसिपल रेंज में है। π/10 जो है प्रिंसिपल रेंज में है। π/10 18 डिग्री होता है और वो -90 से 90 के बीच में। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की रिकॉर्डिंग अपलोड कर दीजिए। कहां पे अपलोड कर दूं भाई? कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी तो करवा दी मैंने। अच्छा, आप उड़ान बैच के हो क्या? सॉरी, कमांडो बैच के, ठीक है। वहां तक पहुंच गए तुम? डेरिवेटिव तो कर लिया, फंक्शन फंक्शन कर लिया तुमने? बड़ी स्पीड है यार शैलेश, वेरी गुड यार। आंसर बताना जरा, क्या आएगा? ठीक है, हो जाएगा बेटा, काम हो जाएगा, बस दुआ में याद रखना।
इसका आंसर बताना। 2π/5 होता है मेरे दोस्त 36 डिग्री, नहीं 72 डिग्री, 72 डिग्री भी रेंज में ही है, 2π/5 ही आ गया। काम हो जाएगा बेटा, समझ पा रहे हैं कि नहीं? आज इसका धागा खोल दूंगा। ये बच्चे तुमने बहुत ही बेसिक लेवल पे पढ़ा है, इसके अच्छे क्वेश्चंस भी होते हैं पता है। तो भाई देखो आज मजा आने वाला है। अच्छा जी, साइन इनवर्स साइन 3π/4 चेक करते हैं। 3π/4 रेंज में नहीं है यार, 3π/4 तो 135 डिग्री होता है। दिस इज नॉट इन रेंज। तो 3π/4 को लिख सकते हैं पाई माइनस π/4, पाई माइनस थीटा। और साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा, पढ़े हो? 3π/4 बड़ा एंगल है, तो अगर एंगल बड़ा है रेंज में नहीं है तो उसको रेंज में लाना पड़ेगा। कैसे लाना पड़ेगा? बेसिक क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट से, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की क्लासेस से। पाई माइनस π/4, ये आ गया साइन π/4। अब ये रेंज में आ गया तो कितना आ गया? π/4। मैं उम्मीद कर रहा हूं क्लियर है। ठीक करिए तीनों क्वेश्चंस, तीनों क्वेश्चन करिए, 2 मिनट में आ रहा हूं। मैं उम्मीद कर रहा हूं वो भी होंगे।
7π/6 को पहली बात तो रेंज में नहीं है, तो पाई प्लस π/6 लिखा जाएगा, और पाई प्लस π/6 को अगर देखा जाए तो साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। साइन की खास बात क्या है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स मैंने बता रखा है, माइनस बाहर आ जाता है, ये मैं दोबारा लिख दूंगा, माइनस साइन इनवर्स साइन π/6। अब ये रेंज में आ गया तो आंसर आ गया -π/6। कई बच्चे कहते हैं कि इसको अंदर ले जाओ, ठीक है, लेकिन बेटर ये है कि इसको बाहर ले आओ। यहाँ लिख देता हूं मैं, 3 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसे हैं जिससे नेगेटिव बाहर आ जाता है। एक साइन इनवर्स है, एक कॉसेक इनवर्स है, और एक टेन इनवर्स है। इन तीनों से नेगेटिव बाहर आता है। बाकी तीनों से भी बाहर आता है, लेकिन पाई माइनस करके आता है। सॉरी, कॉट इनवर्स था यार। ट्वेंटी 23π/6 साइन 4π माइनस π/6 साइन 4π माइनस थीटा देखा जाए तो कौन सा क्वाड्रेंट है, 4π माइनस थीटा। साइन 4π माइनस थीटा इस फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। 4π माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, साइन इनवर्स बाहर आया अकॉर्डिंग टू दिस फंडा। -π/6 साइन इनवर्स साइन 41π/3, 3 का टेबल पढ़िए। 3 का टेबल पढ़िए, 3 10 3 12 3 14 14 3 42 14π माइनस π/3। फिर से फोर्थ क्वाड्रेंट आ रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन इनवर्स साइन π/3 माइनस π/3 ये आ गया। कहां पे नेगेटिव लगाना भूल गया मैं, कहां पे बेटा, अच्छा तू तू लगाना भूल गया। थोड़ा सा लेवल बढ़ाए क्वेश्चन का, ये साइन इनवर्स चल रहा है अभी। हाँ जी, लेवल बढ़ाए थोड़ा, तैयार हैं आप? ये हल्के क्वेश्चन ले रहा था मैं अभी, अब थोड़ा सा हम लेवल बढ़ाएंगे। क्वेश्चन है साइन इनवर्स साइन 1। चलिए बताइए। अब मैं ना पाई को, एंगल अभी तक रेडियन में चल रहा था, अभी भी रेडियन में चल रहा है, पाई भी रेडियन में है और 1 भी रेडियन में, बस फर्क इतना ही है विदाउट पाई दिख रहा है ना? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? साइन इनवर्स साइन 1, साइन इनवर्स साइन 1 ही होगा, क्योंकि 1 जो है अप्रोक्सीमेट 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड होता है, एंड इट इज लाइंग बिटवीन -π/2 से π/2। बोलो हुई जुबां केसरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। साइन इनवर्स मेरे बच्चे साइन 2 बता दे कितना होगा। साइन इनवर्स साइन 2 बता दे मेरे दोस्त, मेरे भाई। अब 2 रेंज में नहीं है,
क्योंकि 2 का मतलब है अप्रोक्सीमेट 114 डिग्री. इट इज नॉट इन रेंज. If it is not in range, you will have to take this to the range. Are you getting my point? This is not equal to 2. This is not equal to 2 because 2 is not in range. So what I will do, tell me sin, ये 2 के पास कौन सा पाई पड़ रहा है, ऐसे करना है. अभी तक हम sin पाई माइनस थीटा sin थीटा, sin 2 पाई माइनस थीटा माइनस sin थीटा, sin 4 पाई माइनस थीटा माइनस sin थीटा कर रहे थे. अब उल्टा लगाएंगे, राइट से लेफ्ट जाएंगे. पहले बताओ 114 डिग्री कौन से पाई के पास पड़ रहा है? पाई के पास पड़ रहा है, 2 पाई के पास पड़ रहा है, 3 पाई के पास पड़ रहा है, 4 पाई के पास पड़ रहा है, किसके पास पड़ रहा है? पाई के पास पड़ रहा है. तो पाई की हेल्प ले ले. तो क्या साइन थीटा को मैं साइन पाई माइनस थीटा लिख सकता हूं? लिखना माइनस से ही है, क्योंकि आपको एंगल को छोटा बनाना है. 114 डिग्री रेंज में नहीं है और आपको रेंज में लाना है, तो माइनस की हेल्प लेनी है, कभी प्लस की हेल्प नहीं लेनी. तो क्या तू इसको थीटा की तरह ट्रीट करके इसको ऐसे लिख सकता है? कोई बुराई वाली बात तो नहीं है. अब ये रेंज में आ जाएगा. चेक करें पाई माइनस 2 कितना है. पाई माइनस 2 का मतलब है 180 डिग्री में से अप्रोक्सीमेट 114 डिग्री चले गए तो कितना रह गया? 66 डिग्री. 66 डिग्री अप्रोक्सीमेट रेंज में आ गया. तो आप कह सकते हैं अब इसको ऐसे काटने में कोई बुराई वाली बात नहीं है. दबा के ठोको लाइक. बेटा ऐसे 66 नहीं लिखते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट 66 नहीं है ना बेटा. ये तो कुछ मिनट कुछ सेकंड होगा ना. तो हमेशा पाई ऐसे क्वेश्चन के आंसर पाई में छोड़ना है. ऑप्शन भी इसी फॉर्म में देगा. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आप समझ पा रहे हैं बात को नहीं? साइन इनवर्स साइन 5 चेक करते हैं कितना आएगा. 5 काफी बड़ा नंबर है. अगर एक का मतलब है 57 तो 5 का मतलब हो जाएगा अप्रोक्सीमेट 285 डिग्री. अप्रोक्सीमेट ही हो रहा है, मिनट और सेकंड थोड़ा लिख रहे हैं. 285 डिग्री को आपको क्या माइनस क्या यूज किया जाए, कौन से पाई की हेल्प से माइनस करके इसको हम रेंज में लाए? माइनस 90 से 90 के बीच में. 285 डिग्री मेरे दोस्त मेरे भाई इसके आसपास पड़ रहा है 2 पाई. तो आंख बंद कर लेते हैं बच्चे, और आंख बंद करके साइन 5 को लिखिए साइन 2 पाई माइनस 5. लिख सकते हैं क्या? क्या साइन थीटा साइन 2 पाई माइनस थीटा होता है भाई? लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते ना. साइन 2 पाई माइनस थीटा तो माइनस साइन थीटा होता है. तो साइन थीटा को तो साइन 2 पाई माइनस थीटा लिखना गलत हुआ. लेकिन अगर मैं यहां माइनस लगा दूं तो ये बैलेंस हो जाएगा. मतलब ये जो माइनस साइन थीटा आना चाहिए था उसको मैं राइट में लिख दिया. मतलब यहां पे अगर मैं नेगेटिव लगा दूं तो ये बैलेंस रहेगा. अब एक ही बात है, साइन 2 पाई माइनस 5 हो जाएगा माइनस साइन 5, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस. तो कहने का भाव ये है मेरे दोस्त कि यहां तो पूरा लिखा जाएगा, यहां लिखने के साथ साथ नेगेटिव साइन लगेगा. बस इतनी सी बात है. उसके बाद मेरे बच्चे तो माइनस को बाहर फेंक दियो. अब ये रेंज में आया कि नहीं ये भी चेक कर लो यार एक बार ना. 2 पाई माइनस 5 रेंज में आया कि नहीं? 2 पाई का मतलब है 360 डिग्री और 5 का मतलब है अप्रोक्सीमेट 285 डिग्री. वही 75-76 डिग्री आ गया. हाँ रेंज में आ गया. ठीक है. बोलो हुई जुबान केसरी की नहीं? तो 5 माइनस 2 पाई इसका आंसर है. चलिए बताइए क्लियर है कि नहीं? क्या 360 375 कर जा रहा है भाई? क्या कर रहा है? कौन सिखाता तुझे ये सब चीजें? जो बता रहा हूं वैसे करना है यार. क्या लिखी जा रहा है? पाई की फॉर्म में निकालना है आंसर. ये क्या कर रहा है? ऐसे निकालते हैं बेटा. ये 75 275 तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है. 285 ऐसे थोड़ा ना लिखना होता है आंसर. तू लिख रहा है. जो करा रहा हूं उसको सीख. ठीक है बेटा. किस किस को क्लियर है एक बार उठाओ. हुई जुबा केसरी? साइन इनवर्स साइन 10 जो बताएगा उसको मेरी तरफ से
चॉकलेट, क्योंकि आज चॉकलेट डे ना शायद, आज चॉकलेट डे है, रोज डे है, किस डे, प्रपोज डे, प्रॉमिस डे, कौन सा डे है आज? हाँ, हवाबाजी नहीं चलेगी बिल्कुल भी। टेन का मतलब होता है अप्रोक्सीमेट 570 डिग्री। क्लियर तो है पूजा, लेकिन आंसर कौन निकालेगा? दूजा? तेरा नाम है पूजा, तो आंसर भी तुम ही निकालना, नहीं निकालेगा कोई दूजा। टेन के आसपास कौन सा पाई पड़ रहा है? 3 पाई। 3 पाई होता है 540 डिग्री। हाँ भाई सही कह रहा है, 3 पाई पड़ रहा है चाचा। तो आंख बंद कर लो सब बच्चे और 3 पाई माइनस 10 लिख दो। जो पास पड़े उसकी हेल्प लिया करो, चेक कर लो कहीं माइनस साइन तो नहीं आएगा। साइन 3 पाई माइनस थीटा कितना होता है, चेक करना एक बार। साइन थीटा तो यहां माइनस साइन नहीं आएगा। अब ये रेंज में चेक कर लो है कि नहीं। 3 पाई माइनस 10, 540 माइनस 570 अप्रोक्सीमेट -30 रेंज में है, तो आंसर आ गया 3 पाई माइनस 10। सेकंड क्वाड्रेंट था ना, इसलिए माइनस साइन नहीं लिया। 3 पाई माइनस 10 थीटा का मतलब क्या होता है? yes. बताइए क्लियर है कि नहीं? अब आते हैं कॉज इनवर्स पे। कॉज इनवर्स 4 कॉज इनवर्स 2 पाई बाय 3 बताइए कितना होगा पहले तो। अब कॉज इनवर्स से करेंगे हम 5-7 क्वेश्चन, फिर टेन इनवर्स से करेंगे। बताइए बच्चों, कॉज इनवर्स कॉस 2 पाई बाय 3 याद रखना। कॉज इनवर्स कॉस एक्स की रेंज होती है 0 से पाई होती है बेटा, इस पे गेम खेलनी पड़ेगी। कॉज इनवर्स कॉस 2 पाई बाय 3 कितना होगा? 2 पाई बाय 3 होगा, ऑलरेडी रेंज में है। 2 पाई बाय 3 होता है 120 डिग्री और रेंज है 0 से 180 ना। कॉज इनवर्स कॉज 1 कितना होगा? चलो पहले थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, 13 पाई बाय 4 ले लेते हैं। कॉज इनवर्स कॉस 13 पाई बाय 4, 13 पाई बाय 4 इज नॉट इन रेंज। 13 पाई बाय 4 तो काफी बड़ा एंगल है यार। तो अगर रेंज में कोई चीज नहीं है तो उसको रेंज में लानी है बेसिक क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट से। तो कॉस इनवर्स कॉस, इसको लिखेंगे 3 पाई प्लस पाई बाय 4। अब कॉस 3 पाई प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। बोलो क्लैरिटी आ रही है कि नहीं? तो आप इसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स माइनस कॉस पाई बाय 4, और कॉस इनवर्स माइनस एक्स होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो पाई माइनस पाई बाय 4 कितना आ गया? 3 पाई बाय 4। माइनस पाई बाय 4 कर्तव्य कहां से आ जाएगा? ऐसे थोड़े ना माइनस बाहर निकाल देंगे कॉस इनवर्स से। तो मजाक होने लग रहे हैं यहाँ पे, ये चल रहा है भाई, यो चल रही है तेरी पढ़ाई। ऐसे चलेगा जीवन? कॉस इनवर्स माइनस एक्स नहीं पता तुम लोगों को? पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है, पिछली क्लास में पूरे फॉर्मूले के साथ करवाया है, ग्राफ के साथ। भूल गया? वहां मत भूल जाइयो।
ये तो मैं भूल जाऊंगा तुझको। ये करते हुए नाम का कोई स्टूडेंट था मेरे पास। पेपर हो जाना चाहिए 1 नंबर का, फोन आ जाना चाहिए। फोड़ दिया। चलो एक और करो। cos इनवर्स cos 95 पाई बाय 4 करके दिखाओ। 95 पाई बाय 3 ले लो। चलो चलो मोए मोए। नाइन्टी फाइव पाई बाय 3 में सबसे पहले एंगल बहुत ही ज्यादा बड़ा है। चाचा 3 या 9 32 या 96 है ना। 32 पाई माइनस पाई बाय 3 कौन सा क्वाड्रेंट है? 32 पाई। इवन पाई है तो बेटा पेन यहीं रुकेगा, और माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट फोर्थ है तो पॉजिटिव साइन के साथ ही cos पाई 32 पाई माइनस थीटा cos थीटा ही होगा। अब रेंज में आ गया पाई बाय 3 आया। किसी का आया था आंसर? 3 पाई बाय 4 हर्षवर्धन गलत है मेरे भाई। क्वेश्चन तो 3 में दे रखा है, तू 4 में निकाल रहा है। उफा 3 दे रखा है यहाँ पे। पूजा ने निकाल दिया, कर्तव्य ने निकाल दिया, अमित ने निकाल दिया। बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है, फीलिंग आ रही है बेटा अब तो है। क्लैरिटी आ रही है, फीलिंग आ रही है, जल्दी बता दे। चला शाबाश। चला चला चला। बताइए cos इनवर्स cos 1 कितना होगा, cos इनवर्स cos 2 कितना होगा, cos इनवर्स cos 3 कितना होगा? बोलने का चचा। 1 2 3 होगा, और क्या होगा? तीनों रेंज में है। 1 ऑलरेडी रेंज में है 57 डिग्री, 2 का मतलब 114 डिग्री, ये भी रेंज में है। cos इनवर्स cos 3 3 का मतलब 171 डिग्री, ये भी रेंज में है। तीनों ही रेंज में। क्यों? इनमें तो सोचना ही नहीं है। क्यों मेरे दोस्त, मेरे भाई? लेकिन थोड़ा सा अगर क्वेश्चन को मैंने मसाला डाल दिया, थोड़ा सा मसाला डालेंगे, मैगी मसाला बड़ा टेस्टी होता है, लेकिन मैंने खानी छोड़ दिया मैगी। फिर भी मैगी मसाला डालते हैं। cos इनवर्स cos 5 करते हैं, cos इनवर्स cos 4 करते हैं पहले, फिर cos इनवर्स cos 5 करते हैं, फिर cos इनवर्स cos 10 भी कर लेंगे भाई। देखते हैं क्या मिलता है माल पानी। सीखने वाली चीजें हैं ये। पाई -1 नहीं होगा? अरे पूजी कैसी बातें करती है। मुझे एक बात बता पूजी, cos इनवर्स cos 1, 1 का मतलब है 57 डिग्री। 57 डिग्री ऑलरेडी बेटा 0 से पाई के बीच में है, तो बेटा 1 आएगा ना। पाई -1 जबरदस्ती थोड़ी ना करना है। जो रेंज में ना हो तब करते हैं, पाई 2 पाई 3 पाई की। जब ऑलरेडी रेंज में है तो यूं काट कूट के डायरेक्ट लिख दो यार। 1 तो बेटा 57 डिग्री ऑलरेडी रेंज में ना, तो काहे कर रही है तू ऐसा?
डायरेक्ट न्यू काट देते, 1 लगा देते, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। 2 का मतलब क्या है, वो भी रेंज में, 2 का मतलब अप्रॉक्सीमेट 114 डिग्री होता है, वो भी रेंज में 0 से पाई के बीच में। कॉस इनवर्स कॉस 3 का आंसर 3 आएगा, वो भी रेंज में, ठीक है। 4 रेंज में नहीं है, 4 है 228 डिग्री। अब 228 डिग्री के आसपास वाला पाई पकड़ो, ठीक है ना। और ऐसा पाई पकड़ना कि माइनस करने के बाद पॉजिटिव रहे, क्योंकि ना कॉस इनवर्स कॉस एक्स में जो एक्स होता है वो 0 से पाई है, नेगेटिव नहीं है। साइन इनवर्स साइन एक्स में तो एक्स की वैल्यू -π/2 से π/2 थी, तो अगर एंगल नेगेटिव ही बचता था तो कोई बुराई नहीं थी। यहाँ पे अब ऐसा पाई पकड़ना जिससे माइनस करने पे 4 को नेगेटिव ना बचे। अब 3 पाई आस पास पड़ रहा है, लेकिन 3 पाई लेने का फायदा, सॉरी पाई पास पड़ रहा है, पाई को लेने का पर फायदा नहीं है, क्योंकि पाई होता है 180, 180 में से तू अगर 228 घटाएगा तो माइनस में आएगा, उससे क्या होगा कि रेंज में आएगा ही नहीं। तो पास पड़े तो ये भी देखना जरूरी है कि कौन से वाला लेना है, तो 2 पाई हेल्प करेगा। तो कॉस इनवर्स कॉस 4 को अगर मैं इसको थीटा की तरह ट्रीट करता हूं, और थीटा की तरह ट्रीट करने के बाद अगर मैं इसको 2 पाई -4 लिख दूं, तो कोई बुराई वाली बात तो नहीं है। सर आप अनअकैडमी पर भी क्लास लेते थे, तो राम के छोले लेके आते थे, आप फूडी तो बहुत है। मैं बहुत ज्यादा फूडी हूँ, और राम के छोले भटूरे तो बहुत फेमस है बेटा हमारे यहाँ पे। यहाँ जेल रोड है हमारे ना, तिलक नगर में। यार तूने याद दिला दिया यार, राम के छोले भटूरे, मूड खराब कर दिया तूने मेरा। तुम यार क्लास के बीच में खाने पीने की बातें मत किया करो, मेरा मूड चेंज हो जाता है। ठीक है, इधर देखो सब बच्चे, कॉस इनवर्स कॉस 4 जो है 4 के आसपास 2 पाई भी पड़ रहा है, पाई भी पड़ रहा है, लेकिन पाई मत लेना। पाई से क्या होगा, पाई माइनस करोगे तो माइनस एंगल आ जाएगा, और माइनस एंगल इस रेंज में नहीं है। 2 पाई, इसको थीटा की तरह ट्रीट करो, कॉस 2 पाई माइनस थीटा, कॉस 2 पाई माइनस थीटा इज कॉस थीटा। इसको मतलब बिल्कुल ठीक लिखा है। अब इसको देख, रेंज में है क्या, 2 पाई -4, 360 डिग्री -228 डिग्री। हाँ रेंज में तो है ही यार, रेंज में तो आ ही रहा है। 360 में से 228 गए कितना होता है, 10 में से 8 गए 2, 5 में से 2 गए 3, 132। हाँ रेंज में, 0 से पाई में 2 पाई -4 आ गया। नहीं, हमारे यहाँ राम के छोले भटूरे बड़े फेमस हैं, सीताराम के छोले भटूरे बड़े फेमस हैं। सीताराम के छोले भटूरे तो मतलब बहुत ही ज्यादा पुराने हैं, मतलब यहाँ पे लाइन लगती है वहां तो। इसके अलावा यहाँ पे हमारे एक अंकल है जो सिर्फ सूप बेचते हैं, चिकन सूप, और वो क्या कहते हैं दूसरे वाला, नॉर्मल वेज सूप। लाइन लगती है बेटा, बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें यहाँ पे। दिल्ली के अंदर फूडी लोग भी बहुत है, सबसे ज्यादा फूडी लोग दिल्ली में पाए जाते हैं। पाई का मतलब क्या है, 285 डिग्री, 285 के बाद भी पाई पड़ रहा है, नहीं, फिर से वही कहानी, 2 पाई -5 लिख ले भाई। और cos थीटा को cos 2 पाई माइनस थीटा लिखने में कोई बुराई नहीं है, 2 पाई -5 भी रेंज में है। cos इनवर्स cos 10 पे आओ, cos इनवर्स cos 10 पे आओ मेरे दोस्त। 10 का मतलब 570 डिग्री, 570 डिग्री के आसपास पड़ता है 3 पाई और 4 पाई। 3 पाई लेने का फायदा नहीं है, क्योंकि 3 पाई का मतलब होता है 540 डिग्री, इसमें से अगर इसको घटाएगा तो माइनस पाएगा। अब माइनस रेंज में होता नहीं है, तो क्यों टाइम वेस्ट करना, करेगा ट्राई, बाद में पता चलेगा रेंज में नहीं आ रहा, फिर काटा मारेगा। काहे काटा मारना बाद में, पहले ही काटा मार। 4 पाई का यूज कर, इसको cos थीटा की तरह ट्रीट कर, cos इनवर्स cos 4 पाई -10 लिखने में कोई बुराई वाली बात नहीं है। 4 पाई -10 क्या होगा, 4 पाई का मतलब है 720 डिग्री -10 570, 150 के आसपास आ गया, ये 150 डिग्री के आसपास है। समझ पा रहे हैं बात को। cos इनवर्स cos 7, cos 7 57 into 7, 7 7 जा 49, 4 5 7 जा 35, 399, 390 मतलब 400 डिग्री के आसपास हो गया, अगर मिनट और सेकंड को भी काउंट करो तो। 400 डिग्री रेंज में तो नहीं है, 400 डिग्री के आसपास कौन सा पड़ेगा, 2 पाई पड़ता है एक, तो एक 3 पाई पड़ता है। 2 पाई होता है 360, लेकिन 2 पाई में से ही घटाएगा तो माइनस आएगा, लेकिन 3 पाई में से ही घटाएगा तो प्लस आएगा।
तो cos इनवर्स cos 7, इस cos थीटा को मैं cos 3 पाई माइनस थीटा लिख लूं। इसको थीटा की तरह ट्रीट करना होता है 7 इन नंबरों को। 3 पाई माइनस 7 लिख लूं? नहीं लिख सकता। लिख सकता हूं लेकिन नेगेटिव साइन के साथ बैलेंस करना पड़ेगा क्योंकि ये क्वाड्रेंट सेकंड है। याद रखिए cos 3 पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस cos थीटा, राइट। अब cos थीटा अगर लिखना है आपको cos 3 पाई माइनस थीटा की फॉर्म में, तो लिखिए, मना नहीं है, लेकिन माइनस भी आगे साइन ठोकना पड़ेगा। तो ठोक दिया, cos थीटा को cos 3 पाई माइनस थीटा ठोक दिया, लेकिन माइनस के साथ बैलेंस करना पड़ेगा। अब cos इनवर्स से बाहर नेगेटिव आ जाता है पाई के साथ। बात समझ गए? बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट कराया आज मैंने। अब ये रेंज में है, चेक कर लो। वैसे तो ये हमने बनाए इस तरह से क्वेश्चन हुए हैं कि रेंज में आ ही जाएगा, क्योंकि हमने पहले से सोचा था ना 3 पाई लेना है। 3 पाई क्या है? 540 में से तुझे 400 माइनस करना है, तो 140 बचा, तो आ गया, रेंज में आ रहा है। तो 3 पाई माइनस 7 कितना आ गया? 7 माइनस 2 पाई, इसका आंसर आ गया। इसी क्लास है, फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा बट मामला ओपी है, इससे जस्ट बाद उसको देखूंगा, फिर अगेन इसकी क्लास, अभी क्लास जितनी बार देखो वो नहीं बढ़ता मामला ओपी। अरे यार सर, मजा आ गया। मजा तो तब आएगा जब तुम्हें वहां मजा आएगा। मजा तो तब आएगा जब तुम्हारा कॉल आएगा। मजा तो तब आएगा जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा, तब कॉल आएगा। और मजा तो तब आएगा जब तुम्हारा कॉल लेटर आएगा और तुम्हारा कॉल आएगा। उस मजे का इंतजार है मेरे को। ये एक मजा नहीं है, लेकिन इस मजे से ही शुरुआत होती है। अगर सब्जेक्ट का फील आ जाए ना बेटा, कि कभी भी अगर सब्जेक्ट का फील आ जाए, अगर सब्जेक्ट का फील आ गया तो बेटा फिर तो फोड़ ही दोगे। समझ रहे हो? और तुमने ये फॉन्ट क्यों चेंज कर रखा है अमित? इतनी स्टाइलिश में लिख रहा है, पता नहीं, बहुत दिमाग लगाना पड़ रहा है भाई। इस क्लास है फर्स्ट क्लास, बहुत ज्यादा स्टाइलिश लिखा हुआ बेटा। एक तो वैसे इंग्लिश इतनी वीक है मेरी, ऊपर से तुम ऐसे स्टाइलिश इंग्लिश मार रहे हो यार, गलत बात है यार। चलो भैया थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाओ। टेन इनवर्स पे चले। टेन इनवर्स टेन पाई बाय टेन, याद रखना टेन इनवर्स की रेंज जो है वो माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, सेम जो साइन इनवर्स की होती है, लेकिन ओपन इंटरवल में। चलो ये 5 क्वेश्चन कर दो, ये वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। इससे बाहर कुछ नहीं है। 25 क्वेश्चन कम नहीं होते बेटा, है ना। इसको कितना इंप्रूव करूं? जीएटी का स्कोर 200 प्लस आ रहा है अभी। कम आ रहा है भाई, कम आ रहा है, कम आ रहा है, कम है। सर सच में इस बार मैथ्स हो गई। आ जाओ यार, रील बनाते हैं। सर सच में इस बार मैथ्स अच्छी हो गई है सर, आपसे कंटिन्यू पढ़ा, अग्नि बैच से स्टार्टिंग से जुड़ा था। लव यू सर। लव यू टू बेटा। सर मजा आ गया। नहीं यार, आज मूड नहीं है रील बनाने का। चलिए, तो 10 तो 5/10, लेकिन थैंक यू यार, अगर मजा आ रहा है तो। कर्तव्य, थैंक यू सो मच। अपने गांव में लोगों को बताओ कि अनु सर पढ़ाते हैं, ठीक है ना। हाँ, अगले सेशन में तो मैं जीएटी भी लॉन्च कर रहा हूँ, ठीक है। पूरी टीम तैयार है मेरी, ठीक है ना। ये जो मैंने घर पे ऑफिस बनाया हुआ है, इसको मैं बाहर ले जा रहा हूँ, ठीक है ना। और जीएटी भी लेके आ रहे हैं अगली बार, विद वेल एक्सपीरियंस, जो मेरे साथ इतने सालों से पढ़ा रहे हैं वो सब आएंगे, ठीक है। तो अगर आपके जूनियर्स हैं या आपके सीनियर्स हैं सीडीएस के लिए, और जूनियर्स हैं एनडीए के लिए, गांव में, शहर में, कहीं पर भी, इंडिया में, दुबई में, चाइना में, कहीं पर भी, तो आप रिकमेंड कर सकते हैं मेरी क्लासेस मैथ्स की,
टेन इनवर्स टेन 2π/3 रेंज में नहीं है तो इसको 2π/3 लिखना गलत है, तो आप इसको पाई माइनस पाई/3 लिख लीजिए। पहले क्या लिख लेंगे, टेन इनवर्स टेन 2π/3 को पाई माइनस थीटा पाई माइनस पाई/3 तोड़ के लिख ले। अब टेन पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस टेन थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट है ना चाचा, वो चाचा, तो टेन इनवर्स से नेगेटिव बाहर आ जाता है, तो माइनस टेन इनवर्स टेन पाई/3 आ गया माइनस पाई। किसी का आया कि नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल करनी चाहिए यार, है ना। हाँ तो जो काम अच्छा कर रहा है तो उसकी प्रमोशन जो करनी चाहिए, है ना। तो 2024 में मैं जीएटी का कोर्स भी बच्चों के लिए लेके आया करूंगा, अगर तुम्हारे जूनियर्स हैं, क्योंकि तुम तो चले जाओगे एनडीए में, ठीक है ना, तो तुम्हारा तो कोई उसमें रोल रहेगा नहीं। तो जो सीनियर्स हैं उनको बोलिए कि सीडीएस के कोर्स के लिए, और जूनियर्स को बोलिए एनडीए के कोर्स के लिए। तो आई एम प्लानिंग टू लॉन्च जीएटी एज वेल विद टॉप से भी टॉप, बढ़िया, एक नंबर, खूबसूरत, खूबसूरत मतलब अच्छे टीचर। 7π/4 भी रेंज में नहीं है, तो रेंज में लाना पड़ेगा। तो 2π-π/4 लिख सकते हैं का, इसको तोड़ के ऐसे लिख सकते हैं। और टेन 2π-θ का होता है माइनस टेन π/4 होता है। टेन इनवर्स से माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस π/4 आएगा का, बताइएगा। इसमें हमें डबल रसगुल्ला मिलेगा सिलेक्शन बाद बाद। अरे तुम आओ ना, तुम सिलेक्शन लेके आओ तो सही मिलने। सिलेक्शन लेने के बाद तो बच्चे मिलने ही नहीं आते, फोन भी नहीं उठाते और क्रेडिट भी नहीं देते। मैंने बताया था ना, एक बच्चे ने बोल दिया सर मैं तो ना तो पिक भेज रहा हूँ, मेरे घर वालों ने मना कर दिया है, ना मैं कोई वीडियो बनाऊंगा। मैंने कहा भाई ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं यार, है ना। हाँ तुम भी ऐसे करोगे क्या, भूल जाओगे एनडी में जाके ऑफिसर बन के कि अनु सर पढ़ाते थे। नो सर कभी भी नहीं भूलेंगे, हाँ वो भी यही कहता था। वो भी ऐसे कहता था। अच्छा इसका आंसर 10 2 का 2 रेंज में है क्या, 2 का मतलब 114 डिग्री है, रेंज में नहीं है। तो रेंज के लाने के लिए इसके पास में क्या पड़ रहा है, पाई, हाँ पाई पड़ रहा है, तो इसको लिखो टेन इनवर्स टेन, इसको थीटा की तरह ट्रीट करो, इसको लिखो टेन पाई माइनस थीटा, लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट है, अगर इसको थीटा की तरह ट्रीट करें और सेकंड क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव होता है तो ये नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। अब नेगेटिव बाहर आ जाएगा टेन इनवर्स से, टू माइनस पाई आएगा मेरे बच्चे। ये 25 क्वेश्चन का अच्छे से रिवीजन कर लेना भाई, यो बड़े ठीक से क्वेश्चन है। टेन इनवर्स टेन फाइव करो चलो। फाइव रेंज में नहीं है, फाइव का मतलब 285 डिग्री है, 285 डिग्री के आसपास वाला जो पाई पड़ता है, एक पाई पड़ता है एक 2 पाई पड़ता है। अब पाई में से 285 माइनस करेंगे तो रेंज में नहीं आएगा, देखो ना 180 में से 285 माइनस करोगे तो माइनस 90 से 90 के बीच में नहीं आएगा, तो 2 पाई की हेल्प लो। तो आंख बंद करके इसको थीटा की तरह ट्रीट करके टेन थीटा को 2 पाई माइनस थीटा पहले लिख लो, फिर माइनस से बैलेंस करना है कि नहीं करना है वो चेक करो। 2 पाई माइनस 5 टेन 2 पाई माइनस 5,
फोर्थ क्वाड्रेंट है तो 10 को नेगेटिव होना पड़ता है, इसलिए यहाँ बाहर माइनस लगाने से बैलेंस बनाना पड़ेगा। नेगेटिव बाहर आ गया मेरे दोस्त, नेगेटिव बाहर आ गया। तो 5 - 2 पाई, ठोको लाए किसी बात पे, दबा के ठोको। गलती से रेज एंड हो गया, इसको हटा, कोई बात नहीं यार। वो ने आजकल मैंने टीवी कनेक्ट किया, वो तो रेज एंड की आवाज नहीं आती। पहले मैं बच्चों से बात भी किया करता था, है ना। हाँ, मेरी हेल्थ कैसी है? मेरी हेल्थ ठीक है, अब कल से जिम जाने का प्लान कर रहा हूँ। हाँ, कल से जिम जाऊंगा यार, है ना। अब गर्मी आ रही है ना थोड़ी सी, मतलब ठंड कम हो गई है, तो अब थोड़े डोले शोले दिखने चाहिए। तो 15 इंच का डोला हो गया था मेरा, तो पीछे बीमार हो गया ना मैं, इसकी वजह से सारे सारे गड़बड़ हो गई। 15 इंच का हो गया था बेटा। अब बढ़िया, एकदम बाइसेप्स हो गए थे मेरे, बढ़िया वाले। बोलो जी, क्लियरिटी आ रही है? ठीक है बेटा। देखो, ऐसा एक बात बताना चाहता हूं मैं। आज रात को मैंने ना 9 बजे क्लास रखी है, और मेरा प्लान ये है कि आज नाइट राइडर बनना है। नाइट राइडर क्लास है ये। नाइट राइडर क्लास समझते हो? ये फुल नाइट भी चल सकती है, फुल नाइट क्लास। और हो सकता है कि 3 आवर्स ही चले, तो मिनिमम 3 आवर्स तो है ही। ठीक है ना। तो आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को और डेप्थ में लेके जाएंगे, और कोशिश करेंगे कि आज ही खत्म हो जाए। अगर फुल नाइट ले ली तो आज ही खत्म हो जाएगा, लेकिन तरीके से, जब मुझे लगेगा कि नहीं, कि अब मुझे मजा नहीं आ रहा, तो मैं स्टॉप कर दूंगा। तो मिनिमम 3 आवर्स की क्लास है रात को 9 बजे। हमने 2 टॉपिक कर लिए हैं, एक ग्राफ सीख ली है, और एक बड़ा ही प्यारा टॉपिक साइन इनवर्स साइन वाला कर लिया। अब हम आज शाम से आगे की कहानी शुरू करने वाले हैं। ठीक है जी। 9 PM to 9 AM ले लूं? पगले, मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं है। हैं, वो नए नए जो लौंडे आते हैं ना, वो करते हैं सब। हाँ, यूट्यूब सब्सक्राइबर बनाने की चाहत में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।